हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक देश की इकोनॉमी के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक बैकबोन होते हैं और उसी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे देश में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को एक लार्ज एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने में घबराते हैं, क्योंकि उनको जितने बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने पे, वो सारे बेनिफिट्स फोरगो करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एमएसएमई के क्राइटेरिया को रिवाइज किया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप अपनी एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और उस क्राइटेरिया की कैलकुलेशन कैसे है। एमएसएमई रिवाइज डेफिनेशन। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्राइटेरिया कि क्या क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, कैसे आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बन सकते हैं, कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट की क्या है और कैलकुलेशन टर्नओवर की क्या है। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे, पहले जो क्राइटेरिया होता था उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था, लेकिन अब वो क्राइटेरिया कंबाइन करके एक ही क्राइटेरिया दे दिया गया है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए एक ही कॉम्पोजिट क्राइटेरिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर दोनों को ही एक बेंचमार्क माना जाएगा फॉर कंसिडरिंग कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो। ये जो रिवाइज क्राइटेरिया है, दिस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई हुई है उसको भी अपनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें करवानी पड़ेगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस में कोई भी कंपनी जिसकी टर्नओवर या कोई भी एंटरप्राइज जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज होगी। किसी भी एंटरप्राइज जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से ज्यादा है, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस में कैटेगराइज होगा। और सिमिलरली वो एंटरप्राइजेस जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर है लेकिन इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, वो मीडियम एंटरप्राइजेस में क्लासीफाई होगा। अब एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया क्या होगा। तो आइए आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्पोजिट क्राइटेरिया। ये नया क्राइटेरिया है, पहले सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होती थी, अब इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर दोनों के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होगी, जिसको कॉम्पोजिट क्राइटेरिया बोला गया है। मोर ओवर, अगर आप इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते या आपकी जो सीलिंग लिमिट है वो क्रॉस कर जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें एंड यूज हुआ होगा। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया की अगर आप लिमिट को क्रॉस कर गए, तो आप नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कैटेगरी में चले जाएंगे या लोअर लेवल ऑफ कैटेगरी में चले जाएंगे। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि ये जो कैलकुलेशन है दिस इज पैन बेस्ड। यानी कि एक बिजनेस का अगर एक पैन नंबर है और चाहे उसके 10 जीएसटी रजिस्ट्रेशन हों, तो उन 10 के 10 को टोटल करके उन 10 की प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट को भी टोटल किया जाएगा और उन 10 रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर को भी टोटल किया जाएगा, और उनको टोटल कैलकुलेट करने के बाद ही ये जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और साथ में ये भी बताया गया है, एक नई नोटिफिकेशन आई है 26 जून 2020 को, जिसमें क्या प्रोसेस है आप जो फॉलो करेंगे एमएसएमई बनने के लिए वो भी बताया गया है। तो आइए वो भी हम डिस्कस करते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल नाम से एक नया पोर्टल क्रिएट हुआ है, जिसमें आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी, उसके बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा और साथ ही साथ आपको एक ई सर्टिफिकेट, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, आपको एक नंबर और एक सर्टिफिकेट अलॉट होगा और उसके बाद आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जिसका अब नाम चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैसे होगा कैलकुलेट। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। सबसे पहला चेंज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी विल बी लिंक्ड टू इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फाइल। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब जो प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कम्प्लीटली लिंक टू इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करी है पिछले साल। अब कई लोगों के मन में स्वाभाविक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने तो पिछले साल कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, तो हम क्या करें। उनके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपने फाइल करनी है, अपनी
इन केस अगर आपने पिछले साल कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी। मोर ओवर जो प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन है दैट विल बी असाइंड टू प्लांट एंड मशीनरी एज मेंशन इन द इनकम टैक्स रूल्स, यानी कि इनकम टैक्स रूल्स 1962 में जो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन है, जो कुछ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवर होता है, वो सारा कुछ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो इट विल इंक्लूड ऑल द इनटेंजिबल एसेट्स अदर देन लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, दैट्स इट। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के अलावा बाकी जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी है तो आपको अपने जो मशीनरी और प्लांट परचेज किया है उसकी परचेज कॉस्ट को टोटल करना है और उसको टोटल करके आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे देनी है। प्लस कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर कैसे होगी? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, यानी कि इसमें जो कंप्लीट एक्सपोर्ट्स हैं उनको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, सिर्फ डोमेस्टिक टर्नओवर कवर होगी। प्लस information as regard to turnover and export turnover for an enterprise shall be linked to income tax act और GST, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी के अंदर आप जो भी अपने टर्नओवर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर और नॉर्मल टर्नओवर, वो टोटल वही टर्नओवर कंसीडर होगी। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिए कि आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न इसमें जो टर्नओवर है वो सेम हो। बहुत लोगों की डिफरेंट होती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आपको सेम रखनी है। इस टर्नओवर के बेसिस पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैलकुलेट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। ये एमएसएमई की जो चेंजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू वॉचिंग अस। थैंक यू।